स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएक्स मोटिवेशन में। फ्रेंड्स, बिहार टीचर के लिए चलिए भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करते हैं। इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की वीडियो अपलोड हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहां से देख लीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को कम से कम एक ग्रुप में जरूर शेयर कर दिया करें। चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है? तो किसका है? प्राथमिक क्षेत्र का। राष्ट्रीय आय में शामिल है? तो राष्ट्रीय आय में नए मकान का निर्माण शामिल है। निम्नलिखित में से किसकी आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो किसके? लॉटरी जीतना, इसकी आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। अंतरण अदायगी में शामिल है? तो क्या शामिल है? किसी मित्र से प्राप्त उपहार। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सी है? CSO। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष इनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो महबूब उल हक ने। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो जुलाई से जून है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? तो हुआ था 1948 में। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं बनेगी? तो घर में अपनी बेटी को पढ़ा रहा अध्यापक। किसी अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र हवाला देता है? तो निर्माण क्षेत्र का। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली बेसी मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है? तो कौन सी है? पूंजीवाद। कार्ल मार्क्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के फलस्वरूप इसमें अवश्यंभावी परिवर्तन होते हैं। तो किसमें होते हैं? पूर्ण समूची प्रणालियों में। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पद किसने बनाया था? ते बनाया था राजकृष्ण ने। किसी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र उसके तट से कितनी दूरी तक होता है? 320 किलोमीटर। कृषि उत्पादों का श्रेणीकरण और मानकीकरण किसके माध्यम से होता है? तो होता है विपणन और निरीक्षण निदेशालय के द्वारा। निम्नलिखित में से क्या कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है? तो क्या नहीं है? लाइसेंस प्रणाली। विजय केलकर समिति की रिपोर्ट संबंधित थी? ये थी कर सुधारों से। भारतीय कृषि का विशिष्ट अतिलक्षण है? तो क्या है? कम भूमि अधिक श्रमिक अर्थव्यवस्था। देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया, वह किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है। तो कितने? तो 1 से 2 हेक्टेयर। पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है? तो मिश्रित खेती कहा जाता है। उप विभाजन और विखंडन की बुराइयों के लिए प्रभावी उपाय निम्न में से कौन सा है? तो यह है चकबंदी। वित्त आयोग संसाधनों के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे पर निर्णय लेता है। उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद GDP होता है। तो क्या होता है? GDP में से अप्रत्यक्ष कर घटाकर और इमादात को जोड़कर। 2011 की जनगणना थी, तो 15वीं जनगणना थी। लिंगानुपात परिकलन कैसे किया जाता है?
तो देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश में। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक बनाती है। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल। खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है तो खर्च बर्दाश्त किए जा सकने वाली कीमतों पर भोजन की पर्याप्त आपूर्ति। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक है। भारतीय बैंकों की कहाँ अधिकतम शाखाएं हैं? तो अधिकतम शाखाएं यूके में हैं। निम्नलिखित में से क्या ट्रिम का सही विस्तार है? तो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। FAO किसका संक्षिप्त रूप है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य है तो वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है JRY अप्रैल 1995। हरित सूचकांक ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये किया गया था विश्व बैंक का पर्यावरणीय एवं सामाजिक सुस्थिरता विकास प्रभाग। प्राथमिक शिक्षा कोष की स्थापना वर्ष 2005 में निम्न में से किस हेतु की गई थी? केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए शिक्षा उपकर हेतु। उद्योग बंधु है एक क्या है? औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में तथा संबंधित समस्याओं में सहायता करने के लिए एजेंसी। भारत में बेरोजगारी मापन की निम्न में से कौन सी विधि NSSO द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है? तो कौन सी है? चालू मासिक स्तर। उस्ताद क्या है? तो उस्ताद अल्पसंख्यकों के लिए योजना है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की संकल्पना निम्नलिखित में से किस एक पर्यायवाची है? तो किसकी है? अधोसंरचना विकास दृष्टिकोण की। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संबंध में सही नहीं है? तो नहीं है। पीने का पानी तथा सफाई इस कार्यक्रम के मुख्य घटक हैं। IDA को ऋण देशों द्वारा प्रणाली की अदायगी तो आंशिक या पूर्ण रूप से घरेलू मुद्रा में की जा सकती है। कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य है कुछ विशेष परिस्थितियों में एक देश के IMF की सदस्यता छोड़ने पर IBRD का सदस्य बना रह सकता है। निम्नलिखित में से कौन कौन सी संस्थाएं मिलकर विश्व बैंक का गठन करती हैं? तो यह है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि, अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद समझौता केंद्र। ये गलत है। 1 2 3। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है संगठन, एक तरफ है मुख्यालय। तो सही सुमेलन ज्ञात करना है। तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सिंगापुर केवल 2 है। भारत के वर्तमान महालेखाकार कौन है? तो ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। MEIS का विस्तार रूप है तो यह है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। विश्व बैंक की शीर्ष ऋणग्रस्त अर्थव्यवस्थाएं क्रमशः चीन, ब्राजील, भारत, मैक्सिको, टर्की है। निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है?
तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों की आर्थिक और वित्तीय नीतियों पर निगरानी रखता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त होने वाले ऋणों का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो आर्थिक विकास की परियोजनाएं लागू करने के लिए। कौन सा कथन सत्य है? तो एक देश IMF का सदस्य होने पर स्वतः ही विश्व बैंक का सदस्य बन जाता है। यमोन मुद्रा की परिभाषा है? तो बैंकों से बाहर की मुद्रा, बैंकिंग डिपॉजिट्स और यात्री चेक। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट आपको चाहिए होगा तो कमेंट करना, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को कम से कम एक ग्रुप में शेयर कर दिया करें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।